अंबिकापुर में पिछले दिनों हुए पेट्रोल पंप पर की युवती की हत्या के मामले में हत्यारे पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाली लड़की को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारे थे। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में आरोप युवती के प्रेमी पर ही था और पुलिस का ऐसा कहना है कि दोनों में पहले प्रेम संबंध थे और बातचीत न होने के कारण इस वारदात को प्रेमी द्वारा अंजाम दिया गया था। अब जो जांच चल रही है उसमें प्रेमी को लेकर के कई तथ्य सामने आए हैं और वो पुराना छटा छटाया बदमाश है। प्रेमी पर कई केस उसी के गृह जिले के थाने में दर्ज है। आरोपी पर कितने केस दर्ज हैं और क्या उस पर आरोप है, ये सारी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में पिछले दिनों एक प्रेमिका की उसी के प्रेमी ने पेट्रोल पंप पर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े की गई इस हत्याकांड से लोगों में दहशत फैल गई थी। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं, फिर जो आपकी ताज़ा खबर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हुआ ये था कि पिछले दिनों अंबिकापुर के गांधीनगर क्षेत्र स्थित रिंग रोड पर एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम है गुरु कृपा फ्यूल्स। वहाँ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम विद्यावती उर्फ भारती था। रोजाना की तरह वो पेट्रोल पंप पर जो भी गाड़ियां आ रही थी उनमें पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। इसी बीच 11 साढ़े 11 से 12 के बीच में एक युवक आता है और उस पर ताबड़तोड़ तरीके से चाकुओं से हमला कर देता है। युवती भागने की कोशिश करती है और पेट्रोल पंप से बाहर की तरफ भागती है, लेकिन युवक अपनी गाड़ी को वहीं बिना नंबर की मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ करके उसके पीछे जाता है और उस पर ताबड़तोड़ वार करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब युवक ताबड़तोड़ वार कर रहा होता है उसी दौरान पेट्रोल पंप के पास स्थित एक चिकन शॉप के संचालक गुरुदेव सिंह आगे आते हैं और आरोपी युवक यानी कि ताबड़तोड़ हमला कर रहे युवक से भिड़ जाते हैं। इस बीच गुरुदेव सिंह और आरोपी युवक जिसका नाम जोगेंद्र पैकरा है, उन दोनों के बीच विवाद होता है। आरोपी युवक यानी कि जोगेंद्र पैकरा जिसने युवती की हत्या की थी वो अपनी कमर में खुरसी हुई एयर गन को निकालता है और युवक पर फायर करने की कोशिश करता है, यानी गुरुदेव सिंह पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुदेव सिंह उसकी पिस्टल को पकड़ लेते हैं जो कि एयर गन है और इस दौरान बाकी लोग आ जाते हैं और युवक को दबोच लिया जाता है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि युवक और युवती में पहले प्रेम संबंध थे और बाद में कुछ दिनों पहले से जब दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई तो इस बातचीत बंद से आक्रोशित होकर के युवक युवती पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। ये तो हुई उस दिन की खबर। हालांकि हमने आपको दूसरी खबर में बताया था कि इस पूरे मामले की जो FIR है वो गुरुदेव सिंह ने दर्ज कराई थी, क्योंकि आरोपी युवक ने यानी कि युवती के प्रेमी ने उस पर भी हमला किया था। इस मामले में अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। नए तथ्य ऐसे हैं कि जो आरोपी युवक है यानी प्रेमी है वो पुराना और आदतन अपराधी है। जोगेंद्र पैकरा बलरामपुर जिले के भुलसी कला गांव का रहने वाला है जो कि कुसमी थाना क्षेत्र में आता है और कुसमी थाना क्षेत्र को सामरी थाना भी कहा जाता है। वहाँ यानी कि सामरी या कुसमी थाने में जो है जोगेंद्र पैकरा के खिलाफ 2 बड़े मामले दर्ज हैं। एक तो हत्या का मामला है और हत्या का मामला बड़ा ही गंभीर है। हत्या का मामला इसलिए दर्ज है क्योंकि 23 अप्रैल 2021 को जो बलरामपुर का जो जंगल है जिसको कि कहा जाता है सेरंग दाग का जंगल, वहाँ एक बॉडी मिलती है जो कि सड़गल जाती है। पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि मृतक का नाम संजय नगेसिया है और वो 17 अप्रैल से गायब था। यानी कि ये जानकारी जांच 27 तारीख को ये कन्फर्म होता है कि मरने वाला संजय नगेसिया है। 17 अप्रैल को वो गायब हुआ था और 21 अप्रैल को उसकी डेड बॉडी जंगल में पाई जाती है। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि संजय नगेसिया भी हत्या के एक मामले में जेल में बंद था। कुछ समय पहले वो जेल से छूट करके आया था और जेल से छूट के आने के बाद वो अपने चचेरे भाई की मोटरसाइकिल लेकर के कहीं निकला हुआ था, उसके बाद वापस नहीं आया। पुलिस जब जांच करती है तो जो मोटरसाइकिल है जो अपने चचेरे भाई की संजय नगेसिया जिसकी हत्या कर दी जाती है वो मोटरसाइकिल जो है
जोगेंद्र पैकरा के पास से बरामद होती है। वही जोगेंद्र पैकरा जिसने अभी प्रेमिका की हत्या की है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 2 और उसके साथी थे, एक का नाम इरशाद है और दूसरे का नाम मनव्वर है। मनव्वर खान और इरशाद खान, इन दोनों के साथ मिलकर के जोगेंद्र पैकरा पर आरोप लगता है हत्या का, जो कि संजय नगेसिया की हत्या की जाती है। जो जोगेंद्र पैकरा है उस पर 2021 में जो संजय नगेसिया की हत्या हुई थी उसमें भी हत्या का आरोप है। इसके अलावा 2024 में एक चोरी के मामले में भी जोगेंद्र पैकरा पुलिस के हत्थे चढ़ता है, यानी कि एक चोरी का मामला भी दर्ज है। ये दोनों ही मामले कुसमी थाने या सामरी थाने में दर्ज है। यानी कि जो विद्यावती और भारती का जो कथित प्रेमी है जिसका नाम योगेंद्र पैकरा है, 2 मामलों में पहले से पुलिस के निशाने पर है, यानी कि पुराना आदतन अपराधी है। यानी कि एक आदतन अपराधी ने एक और हत्याकांड को अंजाम दे दिया। ऐसी स्थिति में लड़कियों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो जिनके साथ मिलजुल रही हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेक करना होगा कि वो किस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोग हमेशा जो है विश्वसनीय नहीं हो सकते। वो कभी भी किसी भी समय एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिससे वो खुद तो फंसते ही हैं, दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं या उनको भी फंसवा सकते हैं। तो ये था बड़ा अपडेट जो कि प्रेमिका की हत्या के मामले में प्रेमी के बारे में सामने आया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।